हमेशा सतगुरु हम जीवों को हर कदम पर यही चेतावनी देते हैं, समझाते हैं। जब हम उनकी शरण में आ गए तो सतगुरु हमारा जिम्मा देते हैं कि इस जीव को कैसे न कैसे पार करना ही करना है। जैसे टीचर कक्षा में स्टूडेंट पढ़ते हैं और टीचर यही सोचता है कि मैंने हर बच्चे को पास करना है, कोई बच्चा ना रह जाए। इसी तरह सतगुरु भी हम जीवन पर दया करते हैं, कृपा बरसाते हैं कि ये शरण में आए हैं तो इन्हें हमने पार करना ही करना है। जैसे धरती में उल्टे बीज डालिए या सीधे डालिए वो उगते ही उगते हैं, इसी तरह हम भी श्रद्धा से भाव से भक्ति करते हैं तो वो प्रफुल्लित होती है। यदि श्रद्धा भाव नहीं भी है, कभी अभिमान आ गया, कभी मन में कुछ और विचार आ गया कि हम जाते तो हैं सत्संग में लेकिन हमें कुछ मिला नहीं, पूरी उम्र हो गई आते आते हमें अभी ज्ञान नहीं हुआ, अंतर मन में ज्ञान की ज्योत नहीं जगी। कई प्रेमियों के मन में आता है कि इतने वर्ष हो गए हमें ज्योत दिखाई नहीं देती। लेकिन ये विचार ना करें कि हम कुछ नहीं कर पा रहे। जैसे धरती में बीज उग ही जाता है, इसी प्रकार सतगुरु की शरण में आया हुआ जीव भी कभी डूबता नहीं है, वो पार हो जाता है। लेकिन जिसने अभिमान कर लिया, जिसने भक्ति करते करते अहम आ गया दिल में कि मेरे जैसा कोई सेवादार नहीं, मेरे जैसा कोई भक्त प्रेमी नहीं, जितना मैं प्रेम करता हूँ, जितना मैं सत्संग पर आता हूँ, इतना कोई नहीं। जरा सा अभिमान आया तो हमारी भक्ति का नाश हो जाएगा। जैसे ढेर सारा दूध है, उसमें थोड़ा सा जामुन लगाएं तो दूध का और रूप बदल जाता है। इसी प्रकार अभिमान आते ही हमारी भक्ति भी और रूप ले लेती है। अर्जुन सखा थे भगवान के, कृष्ण के। भागवत में हम पढ़ते हैं, जो भागवत में अपना मन जोड़ लेता है तो भागवत हमें बड़ी सीख देती है। भगवान कृष्ण ने जब पांडवों की रक्षा की, महाभारत का युद्ध हुआ, उसमें कौन जीता? पांडव जीते। किसकी कृपा से? प्रभु की कृपा से, क्योंकि उन्होंने सब कुछ प्रभु को समर्पण कर दिया। अर्जुन ने कहा कि दुशासन ने, दुर्योधन ने चाहे अस्त्र शस्त्र ले लिए, लेकिन मेरे पास कौन है? भगवान कृष्ण है, जिनके पास एक सुदर्शन चक्र है, जिनके पास माखुन नहीं तो वो माखुन चोर मेरे साथ है। अर्जुन ने अपने विश्वास से प्रभु का साथ लिया और प्रभु ने भी विश्वास से उनका बेड़ा पार किया। उन्होंने कहा कि प्रभु हमें तुम्हारी कृपा चाहिए, लेकिन प्रभु ने कहा कर और पा। कृपा क्या है? कर और पा, वही है कृपा। तो भगवान ने जब साथ दिया तो वो जीत गए। एक बार अर्जुन के मन में अभिमान आ गया। ये मन है ना, ये मन तरह तरह के विचार करता है। कभी तो अच्छी सोच में आ जाता है, कभी गलत सोच में आता है। तो अर्जुन के मन में अभिमान आ गया कि मेरे जैसा तो कोई भक्त नहीं, मैं भगवान का सखा हूँ, भगवान मेरे रथ चलाते हैं और मैं रथ पर बैठता हूँ, मेरे जैसा ऐसा कोई भक्त नहीं दिखता कि भगवान मुझे ही सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। भगवान ने कहा कि इसके मन में अभिमान का बीज उत्पन्न हो गया। वो सब जानते हैं, सबके दिलों के शहंशाह, सबकी ही जानते, लाखों छिपाए कोई फिर भी पहचानते। हम उनसे कुछ छिपा नहीं सकते, वो सब कुछ देख लेते हैं। महाराज जी हमारे फरमाते थे ना, हमारे कमरे में एक टीवी चलता है,
और गुरु महाराज जी सब दिखा देते हैं कि कौन भक्त कैसे भाव से आता है, भक्ति करता है। तो भगवान कृष्ण भी जान गए कि अर्जुन के मन के अंदर अभिमान आ गया है। भगवान ने लीला रचाई और पहुंच गए सैर करते करते मोर ध्वज के घर। पता है मोर ध्वज कौन था? मोर ध्वज भी भगवान का बड़ा ही श्रद्धालु, प्रेमी, विश्वासी भक्त है। जब पहुंचे भगवान कृष्ण अर्जुन के साथ मोर ध्वज के घर, तो मोर ध्वज याद कर रहा है कि बड़े दिन हो गए भगवान के दर्शन नहीं हुए। मैं भोजन तब खाऊंगा जब मुझे भगवान के दर्शन होंगे। जब भी मुझे दर्शन हुए तभी मैं भोजन करूंगा। मन के अंदर भाव आ गए और उसी दिन भगवान पहुंच गए। भगवान मिले तो मोर ध्वज बड़ी खुशी से विहल हो गया, खुश हो गया कि उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। जैसे हमें प्यारे महाराज जी मिलते हैं तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता था, सब दुख गम भूल जाते थे। तो मोर ध्वज भी उसी तरह हो गया। भगवान कहते हैं मोर ध्वज, हमने आज भोजन करना है। मोर ध्वज के दिल की बात भगवान ने सुन ली। मोर ध्वज कहता है प्रभु मैंने भी प्रण किया था कि आपके दर्शन तब तक नहीं होंगे तो मैं भी भोजन नहीं करूंगा। आज मेरे अहोभाग्य है, आप मेरे घर विराजे। भगवान ने कहा कि भोजन तो करेंगे, लेकिन जो भोजन हम करेंगे वो सात्विक होना चाहिए। और जो हमारे साथ एक सवारी आई है शेर की, वो जो शेर है हमारे साथ वो भोजन करेगा मांसाहारी। तो मोर ध्वज ने कहा मैं तैयार हूं। भगवान ने कहा मांसाहारी भी ऐसे नहीं करेगा। यदि पुत्र का तू त्याग कर देगा, पुत्र का बनाएगा भोजन, तब वो भोजन करेगा। और वो भी सीधी तरफ से, उल्टी तरफ से नहीं करेगा। मोर ध्वज ने कहा प्रभु ये पुत्र मेरा नहीं आपका ही है। मोर ध्वज ने भोजन तैयार किया, भगवान के आगे परोसा और उधर से अपने पुत्र को बुलाया और आरा से सिर पर रखा। और भगवान ने कहा कि एक शर्त और है कि जब आरे से ये शरीर आधा हो, सीधी तरफ से यदि आंसू आ गया तो वो शेर भोजन ग्रहण भी नहीं करेगा। आंख से आंसू भी नहीं आना चाहिए। मोर ध्वज ने कहा ठीक है प्रभु। आरे से सिर पर रखा हुआ शरीर आधा किया गया। अब मोर ध्वज और उसकी पत्नी बड़ी बलिहार है कि प्रभु आपने जो आज्ञा दी है हम उसे पूरा करेंगे। प्रभु के कहने पर मोर ध्वज ने अपने पुत्र की भी बलि दी, त्याग दिया। ये ऐसा भाव किसी किसी भक्त में मिलेगा। जब शेर ने भोजन कर लिया, प्रभु ने भी भोजन किया। अब भगवान ने कहा मोर ध्वज से कि अपनी पत्नी के साथ तुम भी भोजन करो, ये जो हमारा भोग प्रसाद है इसी को ग्रहण करो। मोर ध्वज ने भी भोजन किया, लेकिन उसकी पत्नी के अंदर दिल भर आया, अश्रु आने लगे कि मेरे पुत्र ने तो भोजन ही नहीं किया। मेरा पुत्र किस अवस्था में आज है और हम भोजन कर रहे हैं। भोजन तो किया, लेकिन माँ का दिल था भर आया। जब भोजन हो गया, भगवान कृष्ण प्रसाद देने लगे, आशीर्वाद देने लगे। आशीर्वाद जब देने लगे तो भगवान ने कहा कि बुलाओ रोहताश को। एक रोहताश वो था जो हरिश्चंद्र का पुत्र था, और एक रोहताश ये था जो मोर ध्वज का पुत्र था। भगवान ने कहा कि मोर ध्वज रोहताश को बुलाइए।
मोरध्वज कहता है कि प्रभु आप ये क्या कह रहे हैं? रोहताश का तो आपको पता है क्या हाल हुआ? आपने उसे अपने वाहन के लिए भोजन कराया। मोरध्वज कहते हैं आवाज तो लगाओ। प्रभु आप आवाज लगाइए। प्रभु ने कहा नहीं, मोरध्वज तू ही आवाज लगाएगा। मोरध्वज ने आवाज लगाई रोहताश, और वो पुत्र दौड़ता हुआ चला आया। बोलो श्री गुरु महाराज की जय। बोलो परम पूजनीय श्री संत ब्रह्मानंद महाराज की जय। जब मोरध्वज ने ये लीला देखी कि मेरा पुत्र आ गया है, तो भगवान के चरणों में गिर पड़ा। कहने लगा प्रभु आज आपने मेरे मुकद्दर को जगा दिया। आपने परीक्षा भी ली और उसमें मुझे पास भी कर दिया। मेरे इम्तिहान को पास किया, मेरे जीवन को निहाल कर दिया। और ये सब कुछ अर्जुन देख रहा था। अर्जुन साथ थे। अर्जुन के मन में आया कि मैं तो कह रहा था कि मेरे जैसी कोई सेवा नहीं कर पाएगा, मैं ही भगवान का सेवादार हूँ, मैं मित्र हूँ, मुझे ही भगवान ज्यादा प्रेम करते हैं। लेकिन मोरध्वज का प्रेम देखकर तो मैं चकित हो गया। जब भगवान जा रहे थे तो भगवान को एक जगह अर्जुन ने कहा कि भगवान थोड़ी देर यहाँ ठहर जाइए। जब अर्जुन ठहरे, भगवान ने रथ रोक लिया। अर्जुन कहते हैं प्रभु आपने ये क्या दृश्य मुझे दिखाया? भगवान कहते हैं कि अर्जुन ये कुछ और नहीं था, ये तेरे अभिमान को दूर करने के लिए मुझे ये लीला करनी पड़ी। मोरध्वज जैसा भक्त भी मेरा नजरों में है और तेरे जैसा भक्त भी नजरों में है। तूने अभिमान किया थोड़ी सी सेवा पर, मुझसे क्या थोड़ा सा प्रेम किया, तूने अभिमान कर लिया कि मेरे जैसा कोई भक्त नहीं, मेरे जैसा कोई सेवादार नहीं। लेकिन मोरध्वज को देखिए जिसने अपने पुत्र का भी बलिदान कर दिया। अर्जुन वहीं चरणों में गिर गए कि प्रभु मुझे आपने जगा दिया। यदि ये अभिमान का बीज बड़ा वृक्ष बन जाता तो ये ना जाने शाखाएं कहाँ कहाँ फैल जाती। इसी तरह हमें सतगुरुदेव कदम कदम पर चेतावनी देते हैं। हमारे अभिमान आते ही हमें कुछ ना कुछ ऐसा परीक्षा में ले लेते हैं कि हमारा अभिमान दूर हो जाता है। यदि दुख आ जाए, कोई संकट आ जाए, कोई नुकसान हो जाए, तो वो समझे हमारी परीक्षा है कि हमें प्रभु ने आजमाया है। कहीं हमारे अंदर कहीं ना कहीं खोट आ गया होगा, क्योंकि खोटा सिक्का नहीं चलता। और दरबार में भी यदि अभिमान आ जाए तो उस व्यक्ति का बेड़ा पार नहीं होता।